ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की टाइप्स कौन सी हैं। आपके स्क्रीन पर एक आपको इमेज शो होगी है। अगर आप इस इमेज को देखें तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है ऊपर वाली पिक्चर का वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है नीचे वाली पिक्चर का। हम कहेंगे कि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। लेकिन अगर आप विद इन अ पेंटिंग गौर करें तो ये पेंटिंग कोई सिमेट्रिकल नहीं बनी हुई, ये एसिमेट्रिकल है, विच मीन्स कि कुछ ऑब्जेक्ट वन साइड पर हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऑन दी अदर साइड प्रेजेंट है। तो ये कुछ सिमेट्रिकल पेंटिंग नहीं है। लेकिन जब हम इसका मिरर इमेज देखते हैं तो मिरर इमेज जो होता है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है उसका। दिस वाज जस्ट एन एनालॉजी। इस तारतन ने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इस तरह से होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिकल होते हैं लेकिन उनका एक मिरर इमेज होता है जो कि आइसोमर कहलाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें कायरल सेंटर क्या होता है और स्टीरियो सेंटर क्या होता है। Chirality in a molecule often result from the presence of asymmetric carbon atom। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो वो उस सब्सटेंस का कायरल सेंटर कहलाया जाएगा या फिर स्टीरियो सेंटर कहलाया जाएगा। हम इसको कायरल सेंटर बोलेंगे या फिर स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। दे आर ऑफन इंडिकेटेड एज एस्टेरिफाइड और एस्टेरिजिक। इसको हम इंडिकेट करते हैं एस्टेरिफाइड से या फिर एस्टेरिजिक से रिप्रेजेंट करते हैं। कायरलिटी या कायरल मॉलिक्यूल बनाने का तरीक़ाकार क्या है कि हम एक कार्बन ड्रॉ करते हैं और उस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच कर देते हैं या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम को हम अटैच कर देते हैं। तो वो क्या बन जाता है, कायरल मॉलिक्यूल बन जाता है। और ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हम कार्बन के साथ एक छोटा सा स्टार बना देंगे। ये स्टार एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है, और ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है या फिर कायरल सेंटर है। जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको अगर हम 2 हाफ्स में डिवाइड करें तो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं होते। हम कहते हैं कि जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स हैं ये सब इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखते, इसलिए हम इसको डिससिमेट्रिकल या डिससिमेट्रिकल या कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। Optical isomerism arises due to the ability of chiral molecule to rotate the plane polarized light। कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एबिलिटी होती है किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड इज 2 raised to the power n। ये हमारे पास एक फार्मूला दिया गया 2 raised to the power n। इस फार्मूले की मदद से हम कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स प्रेजेंट। n जो है वो नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 raised to the power 2 है। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरल सेंटर्स हैं, तो इसके जो आइसोमर बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होंगे 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसी तरह से अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 3 कायरल सेंटर्स हैं तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे 8। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या बन जाएंगे, 8।
इसी तरह से आप बाकी मॉलिक्यूल्स के स्टीरियो सेंटर का कैलकुलेट करके उनके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक फार्मूला है ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। एनेंटियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर much like left and right hands. Despite their similar physical and chemical properties, enantiomers have distinct optical activity. That is, they rotate the plane polarized light in equal magnitude but opposite in direction. कहने का मकसद ये है कि enantiomers जो होते हैं ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। Enantiomers are non-superimposable and mirror images of each other. जिस तरह के आपका लेफ़्ट और राइट हैंड है, अगर आप लेफ़्ट हैंड को ग्राउंड पर रखें और उसके ऊपर राइट हैंड को रखें फिंगर से फिंगर मिला के, तो थंब फिर भी ओवरलैप नहीं करता। सो आवर हैंड्स आर कायरल इन नेचर। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स भी हैंडेडनेस को शो करते हैं और कायरल हो सकते हैं। इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करवाने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरे को हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को हम डेक्स्ट्रो भी पढ़ते हैं और ऐसे कंपाउंड्स दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लीवो रोटेटरी हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं, यानी कि ऑपोजिट टू द क्लॉकवाइज, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। ये दोनों टाइप्स हैं एनेंटियोमर्स की। अगर क्वेश्चन आ जाता है एनेंटियोमर्स का तो आपको ये दोनों टाइप्स लिखनी होंगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एनेंटियोमर्स की अबाउट लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में देखें, अगर कार्बन के साथ हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, अगर हम COOH और CH3 को देखें तो इनके बॉन्ड सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट है, विच इंडिकेट दैट दे हैव these atoms are arranged within a plane। जबकि हम अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखें तो बोल्ड वेज लाइन से रिप्रेजेंट है, विच शोज़ कि ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर टूवर्ड्स द रीडर प्रेजेंट है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है, विच रिप्रेजेंट्स दैट हाइड्रोजन हैज़ अरेंज्ड इटसेल्फ below the plane of paper opposite to that of hydroxyl group। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ऑन राइट साइड प्रेजेंट हैं, जबकि उसके मिरर इमेजेस में लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है डायस्टीरियोमर्स। अनलाइक एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स आर mirror images of each other, not mirror images of each other, and are non-superimposable। ना ही ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और ना ही ये सुपर इम्पोजिबल हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डायस्टीरियोमर्स आर cis and trans isomers of alkenes,
अल्कीन्स के जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं वो एरेथ्रोज एंड थ्रियोज आइसोमर्स ऑफ शुगर के जो एरेथ्रो और थ्रियोज आइसोमर्स हैं, एंड सिन एंड एंटी आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड के सिन और एंटी आइसोमर्स। एज एन एग्जांपल हम देख लेते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ 1,2-डाइब्रोमोइथीन। अगर आप 1,2-डाइब्रोमोइथीन की सिस फॉर्म देखें तो ब्रोमीन दोनों एटम्स जो हैं वो आगे की तरफ हैं डबल बॉन्ड के, जबकि असूलन इसको पीछे की तरफ होना चाहिए ऑन द बैक साइड, ताकि ये क्या बन सके, मिरर इमेजेस बन सकें। बट ऐसा नहीं होता, बल्कि ब्रोमीन ट्रांसफॉर्म में अक्रॉस साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं, which clearly states that both are non-superimposable and non-mirror images of each other. Similarly, हमारे पास डी एरेथ्रोज और एल एरेथ्रोज एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं, डी थ्रियोज और एल थ्रियोज एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं, जबकि एल एरेथ्रोज और डी थ्रियोज एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं। अब गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं। डी एरेथ्रोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन वन साइड प्रेजेंट है, जबकि थ्रियोज के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अक्रॉस साइड्स पर प्रेजेंट है। Last one is apimers. These are diastereomers that differ in configuration at one carbon atom, one chiral center, but have same configuration on all other chiral centers. यानी कि एक chiral center पर जो है मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, जैसे कि डी मैनोज और डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 के अराउंड हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की अरेंजमेंट ऑपोजिट है। सिमिलरली डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 4 के अराउंड जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट डिसिमिलर है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गुड लक।